हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एसआरएच वर्सेस आरसीबी के मैच में जो कल रात को हुआ था। उसमें बहुत ही ज़्यादा तड़का और रोमांच देखने को मिला। उसमें कंट्रोवर्सीज भी हुई और आरसीबी हार के भी जीत गई। सबका बात करेंगे, तो चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो ऐसे मैच की शुरुआत होती है जहां पे एसआरएच टॉस जीतती है और बल्लेबाजी का निर्णय लेती है। उसके बाद एसआरएच के बैटर एक तूफानी स्टार्ट देते हैं एसआरएच को। इतना लाजवाब खेल रहे थे अभिषेक और ट्रेविशेक, उनकी पार्टनरशिप बहुत लाजवाब हुई। पर फिर रसिक दार सलाम ने ट्रेविस हेड को बोल्ड आउट कर दिया, बोल्ड डंडे उखाड़ दिए। और उसी के बाद ईशान किशन आते हैं। ईशान किशन पहले स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेले, पर एंड में आते आते उन्होंने 79 रन जड़ के सबको साइलेंस कर दिया। और फिर अभिषेक भी एक लाजवाब इनिंग्स खेले। उसके बाद हेनरिच क्लासन, इनकी तो बात ही अलग है। ये तो इतने ज़्यादा शॉट लाजवाब खेलते हैं, हर मैच में आते हैं ऐसे ही बड़े बड़े स्कोर ऐसे ही जाके आसानी से बना देते हैं। अब और फिर एसआरएच ने इतना ज़्यादा तोड़ा आरसीबी को, इतने ज़्यादा रन बनाए, पर तब भी ये लोग इसीलिए ज़्यादा रन बना रहे थे। कुल एंड में ये लोग 255 रन बना पाई एसआरएच की टीम। और ये लोग इतना ज़्यादा इसलिए उड़ा रहे थे, शॉट वॉट मार रहे थे स्टार्टिंग से ही, क्योंकि इन लोग को आरसीबी को 83 रन से पहले रोकना था जितना भी उन्होंने बनाया है, या फिर 83 रन से या फिर अगर वो लोग बाद में बैटिंग कर रहे होते तो आरसीबी से 83 रन से उन्हें करना होता फिर से। तो मैंने आपको बता दिया कि जब एसआरएच बैटिंग फर्स्ट कर रही होती है अगर, तो उनका सिनेरियो टॉप 2 में जाने का क्या था। अब मैं आपको बताऊंगा सिनेरियो अगर एसआरएच पहले बॉलिंग कर रही होती, मतलब एसआरएच बाद में चेस करेगी। फिर अगर एसआरएच चेस कर रही होती उस मैच में, तो फिर एसआरएच को जितने आरसीबी ने रन बनाए थे उससे 83 रन कम बनाते, तब भी टॉप 2 में जा सकते थे। और आरसीबी का सिनेरियो भी यही था। एसआरएच ने उन्हें दिए थे 255 का टारगेट, पर उन्होंने उससे 83 रन कम बनाए और तब भी उन्होंने जैसे तैसे 200 रन बना दिए। इससे वो टॉप 2 में चले गए। अब आते हैं आरसीबी की इनिंग में। जैसे वेंकटेश अय्यर एक तूफानी स्टार्ट देते हैं आरसीबी को। लग रहा था कि आरसीबी ये मैच जीत सकती है। एक उम्मीद की किरण बने खड़े थे। 19 गेंदों में 44 बनाए वेंकटेश अय्यर ने। उसके बाद विराट कोहली का लफड़ा हुआ ट्रेविस हेड से। उन्होंने विराट कोहली सबसे पहले शुरुआत की थी ट्रेविस हेड ने वेंकटेश अय्यर को कुछ कहा। उसके बाद ऐसे ही थोड़ी बहुत गर्मी हुई और सबको लग रहा था ये मैच के बाद नॉर्मल हो जाएगा। उसके बाद फिर आते हैं देवदत्त पडिक्कल, उन्होंने बहुत स्लो खेला। उसके बाद रजत पाटीदार ने अच्छी 50 लगाई, जिनको फिर उसी कंट्रोवर्सी में आगे एक स्टेप बढ़े। तो हुआ था कि विराट कोहली उन्होंने ऐसा भी कहा था कि बॉलिंग करके मुझे आउट करके दिखाओ। तो जब वो विराट कोहली आउट हो गए थे साकिब हुसैन की बॉल के बाद, तब एंड में ट्रेविस हेड भी बॉलिंग करने आए थे और उन्होंने विकेट भी ले लिया। विराट कोहली इतने ज़्यादा उनका ईगो हर्ट हुआ है। अगले मैच अगर जो भी एसआरएच के हुआ, अगर फाइनल या क्वालिफायर 2, तो फिर उसमें इतना ज़्यादा रोमांच देखने को मिलेगा, आप मेरी बात मानिए। तो फिर ऐसा हुआ। उसके बाद जब से ही विराट कोहली और वेंकटेश अय्यर और देवदत्त पडिक्कल आउट हो गए, इसके बाद आरसीबी वाले सोच रहे थे कि हम लोग जैसे तैसे 168-70 जितना भी हमें 83 रन कम उनसे अगर हमने बना दिए, तब भी हम लोग टॉप 2 में चले जाएंगे। तो हम बेफालतू में रिस्क क्यों लें, और अगर हम पहले ऑल आउट हो गए तो हम टॉप 2 में नहीं भी जा सकते। इसलिए उन्होंने स्लो खेल के जैसे तैसे ये मैच आरसीबी ने 200 रन बना दिए 4 विकेट के नुकसान पे। और आरसीबी ये मुकाबला भले ही 55 रन से हार गई हो, 55 रन से, पर आरसीबी ये मुकाबला हार के भी जीत गए, क्योंकि आरसीबी टॉप 2 में चले गई, गुजरात और आरसीबी, और एसआरएच थर्ड पर आ गई। क्वालिफायर 1 खेला जाएगा गुजरात और जीटी का। तो और फिर एक और इम्पॉर्टेंट थे, जो ट्रेविस हेड और विराट कोहली की कंट्रोवर्सी हुई थी, उसके बाद सबको लग रहा था कि सब नॉर्मल हो जाएगा, मैच के बाद हैंडशेक करेंगे फिर से बॉन्ड हो जाएगा। उसके बाद
विराट कोहली जब ट्रेविस हेड के पास जाते हैं तब ट्रेविस हेड ऐसे हाथ आगे करते हैं, पर विराट कोहली उन्हें इग्नोर करके चले जाते हैं। अब ये दोनों के बीच में बहुत तगड़ी राइवलरी देखने को मिली है। अगले मैच में ये कंटिन्यू होगी मेरे हिसाब से। तो ये थी आज की रिव्यू। आपसे अगली बार मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।